देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मोहन जी, गुनगुन, छोटी काकी जी, ये क्या नौटंकी है राधा? हम सब में पागल दिखता है क्या? हम सब जानते कि तुम बिल्कुल ठीक हो, इसलिए अपना ये ड्रामा ना बंद करो। नहीं मतलब ये सब क्या हो रहा है? आप मंडप पे, हम यहाँ ऐसे दुल्हन के जोड़े में, हम भी मंडप पे। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है हमारी तो। वाह राधा, कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो तुम। तुम्हें जो करना था वो तो तुमने कर दिया, और अब भोली बनकर सबके सामने ये दिखावा कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ याद ही नहीं है। इतना नीचे कैसे गिर सकती हो तुम? टॉमी, राधा को बोलने का मौका दो। राधा, तुम बता हुआ क्या है? मौका दो मोहन, इससे मौका दो। आज इस लड़की ने मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मौका मुझसे छीन लिया है, और उसके बाद भी तुम चाहते हो कि मैं इसे मौका दूं। वो ना हम दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन मंडप में तुम इसके साथ खड़े थे। इसके साथ फेरे हो चुके हैं तुम्हारे। और अगर मैं ठीक टाइम पे नहीं पहुंचती ना, तुम इसकी मांग भर चुके होते। इसके गले में मंगलसूत्र डाल दिया होता, लेकिन फिर भी तुम चाहते हो कि मैं इसे मौका दूं। तुम्हें मेरी हालत दिखाई दे भी रही है मोहन, या अभी भी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ राधा ही दिखाई दे रही है? दामिनी, दामिनी, ये सब कैसे हुआ? किसने किया तुम्हारे साथ ये सब? इसने किया माँ। राधा मेरे कमरे में आई थी और मुझे मारने लगी। इसने मुझसे कहा कि अगर मैंने मोहन से शादी की ना, तो वो मुझे जान से मार डालेगी। फिर जब मैंने इसे मना किया तो उसने मुझे इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई, और फिर इसने मुझे सूटकेस में बंद करके घर के बाहर फेंक दिया। मोहन जी, नहीं मोहन, ये झूठ बोल रही है। राधा ऐसा नहीं कर सकती, तुम जानते हो। चुड़ैल, हे प्रभु, ये हमने क्या किया? अपनी बेटी की खुद ही कुटाई कर दी। हे प्रभु, अरे करम जली, तू तो नरक में जलेगी अब। तुमने हमारी बिटिया की जान लेने की कोशिश की, आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, मार ही डालेंगे तुम। मासी, नहीं नहीं मोहन जी, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मोहन जी, विश्वास करिए हमारा। ये सब तुमने ही किया है राधा, और अगर तुमने नहीं किया तो किसने किया? हमने किया। हाँ, तुमने ही हमारी बिटिया की ये हालत की है।
हमने आपकी बेटी को तो नहीं, पर आपकी बेटी ने हमें जरूर मारा है बड़ी काकी जी। और उसी के बाद हम बेहोश हो गए, और उसके बाद हमारे साथ क्या हुआ हमें कुछ भी याद नहीं। हम जोड़े में कैसे हमें कुछ याद नहीं है, पर जितना हमें याद है ना मोहन जी, वो यही है कि हम आखिरी समय दामिनी जी के साथ ही थे और वो हमें मार रही थी। राधा, दामिनी ऐसा क्यों करिए तुम मुझे बताओ। अपनी शादी छोड़कर वो तुम्हारे पीछे क्यों आएगी? इन दोनों ने ऐसा इसलिए किया ताकि इन दोनों का सच बाहर ना आ जाए। लो, अब एक नई कहानी शुरू कर दी है इसने तो। अरे कोई सच झूठ नहीं है, सच सिर्फ इतना है कि तुमने हमारी बिटिया की ये हालत की है क्योंकि तुम मोहन के साथ शादी करना चाहती थी। अरे बस मासी, राधा दामिनी को देखो, तुम देख रही हो तुम अपनी ऐसी हालत वो खुद तो नहीं करेगी ना। और तुम मेरे साथ मंडप में हो, मेरे साथ फेरे ले रहे हो, इस सब का क्या मतलब निकालूं यार मैं? देखो, मैं आंख बंद करके ना राधा तुम पर विश्वास करता हूं, लेकिन आज जो हुआ उससे सारी उंगलियां जो है वो तुम्हारी तरफ इशारे कर रहे हैं। तो नहीं पता मुझे कुछ भी यार, मुझे नहीं पता हुआ क्या है। अब मैं जानना चाहता हूँ सच क्या है, मैं जानना चाहता हूँ क्या हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, क्यों हुआ है, और अगर इस बारे में मुझे पता नहीं चला तो मैं पता नहीं क्या कर बैठूंगा। एक मिनट पापा, पापा आप राधा को डांट क्यों रहे हो? राधा ने क्या किया? राधा झूठ नहीं बोल रही है। गुनगुन, तुम चुप रहो, बीच में मत बोलो, यहाँ तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा। राधा, तुम रो क्यों रही हो? तुमने हमेशा मेरी साइड ली है ना, तो आज मेरी टर्न है तुम्हारी साइड लेने की। पापा, मैं बताती हूँ कि सच क्या है। बस करो गुनगुन, अब तुम राधा को बचाने के लिए झूठ भी बोलोगी? नहीं दादी, राधा ने ही मुझे सिखाया कि कभी झूठ नहीं बोलते। तो मैं झूठ क्यों बोलूंगी? सब सच बोलूंगी, पूरा सच। कौन सा सच बोलोगी तुम? हमें कोई सच नहीं सुनना। दामिनी, बोलने दो उसे, मुझे सुनना है। बोलो गुनगुन, बोलो। मैं दामिनी के रूम के सामने से जा रही थी और तभी मैंने देखा कि दामिनी के बेड के पीछे राधा थी, वो भी बेहोश। और तभी दामिनी ने मुझे देख लिया और मुझ पर अटैक कर दिया। और पता नहीं कैसे दामिनी का पैर फिसला और वो नीचे गिरकर बेहोश हो गई। तभी मैंने सोचा कि अगर मैं शादी नहीं रोक सकती तो दुल्हन को तो बदल सकती हूँ ना।
मुझे राधा को अपनी मम्मा बनाना था, तो मैंने उसे शादी के लिए रेडी कर लिया। फिर कावेरी दादी आई और सूटकेस के अंदर दामिनी को बंद कर दिया। और फिर सूटकेस को लेकर चले गए। उन्हें लगा कि सूटकेस के अंदर राधा है। वो और किटकी बुआ राधा को नीचे लेकर आए। मैंने राधा को घूंघट पहनाया था, उन्हें भी नहीं पता चला कि वो राधा है। मैं झूठ नहीं बोल रही पापा, आई प्रॉमिस। बाकी बिहारी जी की कसम। इस बेटी ने तो सारी राम कहानी सीधे सीधे बता दी बिटिया। अब तो मोहन की शादी हमारी राधा रानी से हो ही जाएगी। उसके पहले कुछ कर, वरना तो कवारी ही विधवा रह जाएगी। राधा, तुम बुरी हो ये तो मैं समझ गई हूँ, लेकिन तुम इतना नीचे गिर सकती हो तो मुझे आज समझ आया। अपना काम निकलवाने के लिए तुमने एक छोटी सी बच्ची का सहारा लिया। हम सबको पता है कि गुनगुन तुमसे कितना प्यार करती है, इसलिए तुमने इसे भी कन्विंस कर लिया हमारे सामने आके ये कहानी सुनाने के लिए। धामनी जीजी, ये बेकार की बातें बनाना ना बंद करिए। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ठीक है, मान लेते हैं कि तुम जो कह रही हो वो सच है। मान लेते कि गुनगुन और तुम दोनों जो भी कह रहे हो वैसा ही हुआ है। तो फिर मुझे इतना बताओ राधा, अगर तुम बेहोश थी तो तुम्हारे कपड़े किसने बदलवाए? इतनी छोटी बच्ची तो अकेले ये सब नहीं कर सकती है ना। ऊपर से नीचे तक तुम चलकर कैसे आए? मंडप तक कैसे पहुंची और तुमने फेरे कैसे लिए? कावेरी दादी और बुआ ने इसे पकड़ा था ना, इसलिए वो नीचे आ पा रही थी। गुनगुन, राधा जीती जागती इंसान है, कोई मोड़पंख नहीं है जो कोई भी उसे कहीं से उठा के कहीं और ट्रांसफर कर दे। ठीक है, फेरों के टाइम पे तो शायद किसी ने इसको नहीं पकड़ा था। हाँ, किसी ने नहीं पकड़ा था इसे। तो क्या ये हवा में उठ के फेरे ले रही थी गुनगुन? सुन लिया सबने सब कुछ, या किसी और को और कुछ सुनना है? अरे गुनगुन तो राधा को बचाने के लिए कितना भी बड़ा झूठ बोल देगी। राधा तुम ही बताओ ना, अगर तुम बेहोश थी तो ये सब कैसे हुआ? फिर तो सिर्फ दो ही बातें हो सकती है, या तो तुमने खुद चलकर फेरे लिए, या फिर कोई भूत तुम्हें पकड़कर चलवा रहा था। कहीं उसी शक्ति ने तो नहीं किया जिसे हमने कई बार महसूस किया है? राधा तुम्हें तो मैं
में तो शक्ति जरूर है, लेकिन हम गुनगुन के सामने नहीं बता सकते, नहीं तो वो डर जाएंगी। तुलसी, वही एक तरीका है जिससे ये सब हुआ होगा। मतलब राधा सच कह रही है। दामिनी, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि ये सब मैंने किया है, लेकिन राधा को ये सब नहीं पता है। उसे सबके सामने ये सारे सवाल करके उसे फंसाओ मत। क्यों रे 2.5 फुट चुड़ैल? हो गई ना तेरी बोलती बंद? तुमने हमारी बिटिया की जान लेने की कोशिश की है, आज नहीं छोड़ेंगे तुझे हम। बस करिए। बस बड़ी काकी जी, ये मरने मारने का खेलना आपका और आपकी बेटी दामिनी का है, हमारा नहीं। आज जब हमें मौका मिला है तो आज तो आप दोनों का पूरा सच सबके सामने लाकर ही रहेंगे। मोहन जी, मोहन जी, हमने ना जाने आपको ये बात बताने की कितनी कोशिशें की है, पर कभी ये दोनों ने आके हमें रोक लिया तो कभी आप भी ने हमारी बात नहीं सुनी। पर आज तो हम आपको पूरा सच बता कर ही रहे। मोहन जी, आप जिस इंसान से शादी करने जा रहे हैं वही इंसान इस घर की सारी विपदाओं के पीछे की जड़ है। मोहन जी, और आप तो जानते भी नहीं है मोहन जी कि आज दामिनी जीजी ने हमारे साथ क्या किया। हमारी जान लेने की कोशिश की, हमें मारा और फिर बेहोश कर दिया। उसके बाद हमारे साथ क्या हुआ मुझे हमें सच में कुछ याद नहीं। हम यहाँ दुल्हन के जोड़े में कैसे, मंडप में आपके साथ कैसे खड़े, हमें कुछ भी याद नहीं। फेरे माला कुछ भी नहीं मोहन जी। मोहन जी, थैंक यू मोहन। ये कुछ भी कहानियां बनाएगी और तुम इस पर विश्वास करोगे? अगर ये जो भी कह रही है सच होता तो अभी मेरी जगह घायल ये खड़ी होती ना, मैं नहीं। इतने साल तुमसे प्यार किया, तुम्हारा ख्याल रखा, तुम्हारे घर का ख्याल रखा, हमारा बिजनेस संभाला, तुम्हें पाने की तपस्या की, गुनगुन की मां बनने की कोशिश की, और इतना सब कुछ करने के बाद में मुझे इनाम में क्या मिल रहा है? ये बेबुनियाद इल्जाम। थैंक यू। इसी दिन के लिए तो किया है ना मैंने ये सब। राधा, मैं जानता हूं तुमने इस घर के लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है राधा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम दामिनी और कावेरी मासी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाओ। राधा, इल्जाम तो तुमने हम दोनों पर लगा दिया, पर क्या तुम्हारे पास कोई सबूत भी है? सबूत था दामिनी जीजी, पर आपने बड़ी चालाकी से उन्हें मिटा दिया। कोई बात नहीं दामिनी जीजी, हमारे पास अब भी एक सबूत है।
हम अभी हैं। ये क्या नया नाटक है? कौन सा सबूत लेने गई है ये? कहाँ है? वो अखबार वाले कागज कहाँ चले गए? छोटे काकी जी, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। अब आप ही ना हमारी आखिरी उम्मीद है। हमें पता है कि दामिनी जीजी ने ना आपको जबरदस्ती डरा धमका कर शादी के लिए राजी किया है। हमें पता है, तो आप डरिए मत, बिल्कुल भी डरिए मत। और एक बार मोहन जी को भी पता चल जाएगा तो वो भी आपके साथ हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल भी डरिए मत। राधा मोहन का रिश्ता जरूर जुड़ेगा, लेकिन मेरी लाश पहले। मोहन त्रिवेदी, जिन पर अपनी पत्नी को जलाकर मारने का इल्जाम था, उनकी मंगेतर ने भी उनकी वजह से अपने आप को जला लिया। माँ प्लीज बोल दो, आप तो सब जानती हैं। ये क्या बोल रही हो तुम राधा? हमें दामिनी क्यों डराएगी? हम अपनी मर्जी से दामिनी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। माँ सुन लिया? पापा, आपको तो पता है ना कि राधा कभी झूठ नहीं बोलेगी। राधा तो सबका अच्छा चाहती है। ये दामिनी ना राधा को फंसा रही है। हाँ मोहन भैया, हम सब जानते हैं कि राधा हमारे घर के भले के बारे में ही सोचती है। और अगर वो दामिनी को ब्लेम कर रही है तो उसमें कुछ ना कुछ तो सच होगा ना। वो क्यों ये शादी तोड़वाने की कोशिश करेगी? क्या मिलेगा उसे ये सब करके? मैं बताती हूँ ना क्या मिलेगा इसे। बिटिया, मोहन मिलेगा इसे। क्योंकि राधा मोहन से प्यार करती है। आज मेरा सच बाहर आए ना, लेकिन तुम्हारा सच तो सबके सामने बाहर आकर ही रहेगा। आज ना तो तुम प्रवचन देकर बच पाओगी और ना ही चुप रहकर। इसलिए बता दो सबको कि तुम मोहन से प्यार करती हो। दामिनी मत करो। दामिनी, तुम अपनी हद पार कर रही हो। मैं हद पार कर रही हूँ मोहन। ठीक है, बस 1 मिनट रुको। इस भगवत गीता को तुम दुनिया में सबसे ज्यादा मानती हो ना, तो रखो इस पर हाथ और खाओ कसम
कह दो कि तुम मोहन से प्यार नहीं करती। कहो। दामिनी जीजी, हमें मोहन जी के लिए अपनी मन की भावना बताने के लिए इस गीता पे हाथ रखने को कोई जरूरत नहीं है। इसी भगवत गीता से हमारे और मोहन जी के रिश्ते की शुरुआत हुई थी। बात को घुमाओ मत राधा, साफ साफ बात करो ना। सबको पता तो चले कि तुम कितनी कैरेक्टरलेस हो। पावनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राधा को ये बोलने की? सच बोलने के लिए ना हिम्मत की जरूरत नहीं है मोहन, और मैं तो बस वही बोल रही हूँ जो ये लड़की है। तुम्हें मुझे बताओ, एक ऐसे लड़के पे डोरे डालना, उसे फंसाने की कोशिश करना जिसकी सगाई हो चुकी हो, अच्छे घर की लड़कियां ये सब करती हैं क्या? अरे इसने तो हम दोनों का रिश्ता तोड़ने की कोशिश की है मोहन, मुझे जान से मारने की कोशिश की है, मेरी जगह जाकर मंडप पे खड़ी हो गई। तो ये कैरेक्टरलेस नहीं है तो कौन है? और अगर फिर भी तुम्हें लगता है ना मोहन कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो कहो ना ऐसे कि रखे अपने भगवत गीता पर हाथ और खाए कसम, और कह दे कि वो तुमसे प्यार नहीं करती। राधा को खुद को प्रूफ करने के लिए कोई भी कसम खाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है मोहन, क्योंकि राधा सच में तुमसे प्यार करती है। पागल हो गई हो दामिनी, गुस्से में कुछ भी बोले जा रही हो तुम। अरे राधा ये सपने में भी नहीं सोच सकती। सपने तो वो तुम्हारे देखती है मोहन, तुम्हें पाने के सपने देखती है वो। बकवास बंद करो दामिनी। बकवास नहीं, यही राधा का सच है। बस बस करिए आप दोनों। सत्य को किसी तथ्य की जरूरत नहीं होती है दामिनी जीजी, लेकिन आज जब बात हुई तो फिर सुनिए। हम भगवत गीता पर हाथ रख वाक्य बिहार जी को साक्षी मानकर कहते हैं कि हाँ, हम बरसाने की राधा अपने तन मन धन से शाबाश, बोल दो राधा। मोहन जी से प्रेम करते हैं।